देवहूति को किस चीज का? सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया, अष्टांग योग के बारे में बताया कपिल देव मुनि ने कि सबसे अधिक यदि कहीं कष्ट होता है तो वो कहाँ होता है? गर्भ में है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में सबसे अधिक दुख होता है, और जो मनुष्य पाप करता है ना उसके साथ क्या होता है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो पाप करते हैं ना वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। एक बार जन्म लिया, पुनः मृत्यु हो गई, फिर जन्म लिया, पुनः मृत्यु हो गई। अन्य 84 लाख योनियां कैसी हैं? जो मान लो गंदगी में कीड़े हैं, क्या वो सुख से भोग रहे हैं? कुत्ता श्वान यदि कितना भी सुख भोगे हैं, कितना भी एसी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े महलों में रहना, जो पिता पुत्र को नहीं साथ में रखता वो कुत्ते को साथ में सुलाता है, लेकिन फिर भी उसका केवल एक कर्म बिगड़ गया इसलिए योनि बिगड़ गई, कुत्ता हो गया, लेकिन सुख तो मनुष्य से अच्छा है। लेकिन एक बात लोग कहेंगे यही कि कुत्ते की मौत मरोगे, क्यों कहते हैं कि कुत्ते को कष्ट भोग कर कीड़े पड़ के उसकी मृत्यु होती है, कष्ट सहन करके हैं। तो ऐसे कर्म ही ना करो कि हमें निम्न योनियों की मुद्रा में मृत्यु प्राप्त हो है। जब व्यक्ति ज़्यादा पाप करता है उसको रेंगना पड़ता है, हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं, तो सर्प की आदि जो योनियां हैं रेंगने वाली हैं, वैसे रेंगना पड़ता है। तो वो कार्य ही ना किया जाए, पाप ही ना किया जाए। मान लीजिए पहले से ही परहेज कर लो किसी चीज़ का, तो दवाई किस लिए लेनी पड़ेगी बताओ? पहले महाराज लस्सी पी लो, फिर कहो कि अब हम दवा ले लेते हैं, क्या मतलब? जब लस्सी का आनंद लेने के बाद लस्सी तो मीठी होगी, स्वादिष्ट होगी, वो कड़वी दवा लेनी पड़े, क्या मतलब ऐसी लस्सी पीने का? इससे अच्छा है कि ना लस्सी पियो ना कड़वी दवा लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब सुख में इतने मस्त ना हो जाओ कि हम पाप कर बैठें और पाप करने के बाद फिर पश्चाताप करें। किसी को पहले गलत मत बोलो कि बाद में हमें क्षमा याचना करनी पड़े हैं। किसी को कष्ट ना दो, बाद में दवा करानी पड़े हैं। पहले से ही परहेज कर लो। कुछ बोलना है सोच समझ के बोलो, थोड़ा सा युद्ध को बचा के चलो, लड़ाई झगड़े को बचा के चलो। क्योंकि संसार में यदि जब देवहूति ने पूछा कि प्रभु हमें संसार में भ्रम हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है कौन, हम लोग लड़ जाते हैं, तो कपिल मुनि ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हर मनुष्य में परमात्मा निवास करते हैं या नहीं करते? बताओ कौन कौन जानता है कि परमात्मा हर जीव में है? जानते हैं कि नहीं? और जैसे ही परमात्मा का अंश निकल जाता है, ये पहले तो सजीव है फिर निर्जीव हो जाता है। इसलिए
जब परमात्मा के बिना इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, तो हम फिर उस परमात्मा के बिना कैसे रह सकते हैं? उनको हर समय चिंतन करो। जब हमारे अंदर परमात्मा है तो परमात्मा कभी गलत कार्य नहीं करता। परमात्मा कभी गलत कार्य नहीं करता। वो ब्रह्म कभी किसी को कष्ट देना नहीं जानता। जब वो ब्रह्म है और वो हमारे अंदर समाहित है, तो हमें चाहिए कि हम कोई गलत कार्य ना करें। गर्भ में जब कष्ट होता है ना, तो स्तुति करता है व्यक्ति। स्तुति कब करता है? जब कष्ट होता है, चाहे वो गर्भ हो चाहे बाहर, लेकिन गर्भ में अधिक कष्ट होता है। जैसे ही माता कोई गर्म, तीखी, अधिक मीठी, अधिक ठंडी, अधिक यानी किसी भी प्रकार से गलत वस्तु का सेवन हो जाए ना, जो मुख को तो अच्छी लगती है, लेकिन पेट को अच्छी नहीं लगती। आप रसगुल्ला दे खाइए, मुख को तो अच्छे लगेंगे, लेकिन पेट को लाभकारी नहीं होंगे। मिर्ची तीखी है, मुख को तो स्वादिष्ट लगती है, लेकिन पेट को नहीं। इसी प्रकार जब माता मिर्ची खा लेती है ना, या कोई गर्म वस्तु खा लेती है, तो वो गर्भ में कष्ट देती है। अब गर्भ में जो रहेगा उसको कष्ट होगा, और जब वो कष्ट होगा तो दुख में क्या होता है? भगवान को याद हम तभी करते हैं जब दुख होता है। सुख में तो भूल जाते हैं। सुख में तो ये होता है कि मंदिर गए, दौड़ लगाई, हाथ जोड़े, उसे जा देखा ही नहीं भगवान बैठे हैं या नहीं। भगवान कौन से वस्त्र धारण किए हैं? सूरदास जी महाराज का नाम सबने सुना होगा, हैं? सूरदास जी महाराज प्रतिदिन नए वस्त्र पहन करके जाते थे, हैं? कन्हैया के दरबार में। किसी ने पूछा कि बाबा तुम इतने गरीब हो, हैं? और भगवान के सामने नए वस्त्र पहन के जाते हो? बोले हम इसलिए जाते हैं ताकि मेरे ठाकुर के ये पता चल जाए कि हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं। और सूरदास जी महाराज सुंदर सुंदर पद लिखते थे। यदि भगवान पीतांबर धारण किए हैं तो पद पीतांबर पे होगा, नीलांबर धारण किए हैं तो उसी पे होगा। जो वहाँ पुजारी थे गोसाई, वो आश्चर्य में पड़ जाते थे कि इनको या तो दिखता है, तब तो ये लिखते हैं। एक दिन क्या हुआ, महाराज पुजारियों ने सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान को वस्त्र ही नहीं पहने। सूरदास जी पहले तो थोड़ा शर्माए कि भगवान आज वस्त्र नहीं पहने। फिर उन्होंने एक पद लिखा, आज हरि देखे नंग धड़ंगा। भगवान को वो बाहर की आंखों से नहीं देख पाए। बाहर की आंखों से तो इनका नाम था बिल्व मंगल। क्या था? बिल्व मंगल। ये घर से साधुता धारण करके निकले, छोटी आयु थी, जा रहे थे वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन जाते हुए मार्ग में प्यास लगी, जल पीने कुएं पे गए, कोई सुंदर स्त्री दिखी, उसके काम में मोहित हुआ, सुंदरता को देखा, और जैसे ही उससे पानी जल पिया, उसके पीछे पीछे चल पड़े। अब वो मैया तो अंदर चली गई। उसके पति ने देखा कि कोई बाहर साधु खड़ा है। पत्नी से पूछा, देवी ये कौन है? बोले कुछ नहीं, हम तो इनको जल पिलाया है। बोले एक काम करो। वो समझ गया। उसने कहा पत्नी से, आप श्रृंगार करके आओ, और बाहर से सूरदास जी को बुलाया, अंदर बिठाया। पत्नी से कहा जाओ, साधु है, सेवा करो। इस प्रकार पत्नी पास में गई, हाथ जोड़ करके बोली, बाबा बताइए आपकी क्या सेवा की जाए।
सूरदास जी महाराज ने जैसे ही इस भाव को देखा कि ये गृहस्थ हैं और मैं संत, ये अपने नियम से वाकिफ नहीं है, अपने नियम पे 100% सिद्ध है, और हम साधु होकर के क्या करने जा रहे थे? हे कन्हैया, हम आपके पास आ रहे थे और काम में फंस गए, मोह ममता में फंस गए। आंसू आ गए उनके नेत्र में। कहा देवी 2 सुई लाओ। तो देवी ने सोचा हो सकता है कि कुछ झोली फट गई, वो 2 सूजे लाए और सूर्य बिल्व मंगल चले और अपने नेत्रों को खोल दिया। प्रभु, जो पाप हुआ है ना, इन नेत्रों से हुआ है। सबसे पहला पाप कैसे होता है? नेत्रों से। हम किसी वस्तु को देखते हैं और वो मन में समा जाती है, फिर हम हृदय को, मन को आदेश करती है, पैरों से वहाँ तक पहुँचते हैं, हाथ अपना कर्म करते हैं। इसलिए इन नेत्रों को ही नहीं रहने देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी आंसू। वृंदावन गए, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा कि सूरदास जी कहो तो हम नेत्र दे दें। भगवान ने कहा, लेकिन सूरदास जी बोले नहीं प्रभु, वो नेत्र ही तो थे जिनसे हम आपसे दूर हो रहे थे, इसलिए हमें वो नेत्र नहीं चाहिए। तब भगवान ने उनको अंदर की दृष्टि दी और अंदर के हृदय के नेत्रों से भगवान के वो दर्शन करते थे। बोलो राधे राधे। इसलिए ऐसा पाप ही ना किया जाए कि हमें बार बार नरक की यात्राओं को भोगना पड़े। और वैसे सुख तो कहीं है ही नहीं। सुख यहाँ भी कोई सुखी है बताओ? गर्भ में तो दुख होता ही है। क्या इतने लोग बैठे हैं, इनमें सब सुखी हैं? कोई किसी वस्तु से दुखी होगा है? कि दीन कहे धन बाने सुखी, धन बाने कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धन बाने सुखी, धन बाने कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। कि तुलसीदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे, हरि भजन